पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य असम। दोस्तों, बहुत सारी खासियतों की वजह से ये राज्य अक्सर चर्चाओं में बना रहता है, लेकिन कुछ रहस्यमय बातें भी इस राज्य में ऐसी हैं जिन्हें अगर आप जानेंगे तो जानकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, असम में एक ऐसी जगह है जहां हजारों पक्षी हर साल आत्महत्या कर लेते हैं। जी हाँ, सुनकर आपको शॉक लगा होगा कि हजारों पक्षी आत्महत्या कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो पूरी देखना, आपको पूरी वीडियो देखने के बाद कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि यह है क्या। दोस्तों, दरअसल असम के दिमा हासो जिले की पहाड़ी में स्थित जतिंगा घाटी पक्षियों का एक सुसाइड पॉइंट के तौर पर काफी फेमस है और हर साल सितंबर महीने में जतिंगा गांव पक्षियों की आत्महत्या के कारण सुर्खियों में आ जाता है। इस जगह पर न केवल स्थानीय पक्षी बल्कि प्रवासी पक्षी भी पहुंचकर सुसाइड कर लेते हैं। इस वजह से जतिंगा गांव काफी मिस्टीरियस माना जाता है। दोस्तों, आत्महत्या करने की प्रवृत्ति देखिए इंसानों में तो अक्सर देखी गई है, जानी गई है, लेकिन पक्षियों के मामले में ये बात एकदम ही अलग है। जतिंगा गांव में पक्षी तेजी से उड़ते हुए किसी इमारत या पेड़ से टकरा जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है और ऐसा एक या दो नहीं बल्कि हजारों पक्षियों के साथ होता है। सबसे अजीब बात तो ये है कि ये पक्षी शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे के बीच ही ऐसा करते हैं, जबकि आम मौसम में इन पक्षियों की प्रवृत्ति दिन में ही बाहर निकलने की होती है और रात में वे घोंसले में लौट जाते हैं। आत्महत्या की इस दौड़ में जो स्थानीय है वो तो है ही शामिल, इसके अलावा प्रवासी चिड़ियाओं की करीब 40 प्रजाति इसके अंदर शामिल है। प्राकृतिक कारणों से जतिंगा गांव 9 महीने बाहरी दुनिया से अलग थलग ही बना रहता है। इतना ही नहीं, जतिंगा घाटी में रात में प्रवेश करने पर भी बैन है। पक्षी विशेषज्ञों का मानना है कि कोई चुंबकीय ताकत इस रहस्यमयी घटना की वजह हो सकती है। नम और कोहरे भरे मौसम में हवाएं अक्सर तेज बहती हैं, तो रात के अंधेरे में पक्षी रोशनी के आसपास उड़ने की कोशिश करते हैं। रोशनी कम होने के कारण उन्हें साफ दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण वो किसी इमारत या पेड़ या वाहनों से टकरा जाते हैं। ऐसे में जतिंगा गांव में शाम के समय गाड़ियां चलाने पर भी मनाही है ताकि वहां रोशनी ना हो। हालांकि इसके बावजूद भी पक्षियों की जो मौत है उसका सिलसिला जारी है। जतिंगा गांव के लोग इसके पीछे रहस्यमय ताकत का हाथ मानते हैं। गांव के लोगों का ऐसा मानना है कि हवाओं में कोई पारलौकिक ताकत है जो पक्षियों से ऐसा करवाती है। उनका यह भी मानना है कि इस दौरान इंसानी आबादी का भी बाहर आना खतरनाक हो सकता है। सितंबर अक्टूबर के दौरान जतिंगा की सड़कें शाम के समय बिल्कुल सुनसान हो जाती हैं और कथित तौर पर पक्षियों की आत्महत्या का सिलसिला साल 1910 से ही ये चला आ रहा है, लेकिन बाहरी दुनिया को ये बात लगभग कंफर्म हुई 1957 में। 1957 में पक्षी विज्ञानी ईपीजी किसी काम से जतिंगा आए। इस दौरान उन्होंने खुद घटना को देखा और इसका जिक्र अपनी किताब द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में किया। देश विदेश के कई वैज्ञानिक इस घटना के ऊपर अपनी रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सही कारणों का सही मायने में पता नहीं चल पाया है कि ये इतनी बड़ी घटना होती कैसे है। इतने सारे पक्षी एक साथ सुसाइड कैसे कर लेते हैं। दोस्तों, अपने आप में मिस्ट्री है। और अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी कोशिश तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत जल्द आता हूं आपके सामने कोई नॉलेज लेकर, कोई फैक्ट लेकर, कोई मिस्ट्री लेकर, कोई केस लेकर। थैंक यू सो मच।